हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार फायरमैन, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 27 मार्च को। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात करेंगे, जो कल आपका एग्जाम हुआ था एक्साइज कांस्टेबल का, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये काफ़ी नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी आपका सिलेबस लिखा हुआ था, जैसे कि सिलेबस में आपका लिखा हुआ था कि 10th के बेसिस पर आपका पूछा जाएगा, तो बिल्कुल इसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। इससे ना ही तो आपका मॉडरेट पूछा गया था, ना ही नॉर्मल पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चन जो पूछा गया था ये काफ़ी जो है सामान्य लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। जितने भी अभ्यर्थी अगर प्रैक्टिस किए होंगे और अच्छे तरीके से जो भी पढ़े होंगे, तो इसमें 80+ हमको लगता है 80 तो जरूर वो अटेम्प्ट कर लिए होंगे। और इसका जो कटअप भी जाने वाला है ये काफ़ी नॉर्मल ही रहेगा। कटअप इसका जो है ना ही तो लगभग आपका कटअप भी बोल सकते हैं आप 80+ का जनरल का जा सकता है। हालांकि 80 लगभग आपका छू ही लेगा जनरल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो कल आपका एग्जाम हो गया, और जैसा कि आपने देखा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम होता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपके 12th के बेसिस पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि इंटीग्रेशन वगैरह भी पूछा जाता है, कैलकुलस वगैरह भी पूछा जाता है, अगर आप प्रीवियस ईयर बनाए होंगे तो। यहाँ पर बात करें तो देखिए उसके सिलेबस में क्लियर वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि 12th के लेवल से आपके पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें अगर बिहार फायरमैन, जैसे आपका बिहार होमगार्ड, जैसे बिहार फॉरेस्टर हो गया, तो इन सभी में क्लियर वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि जो आपका पूछने का जो लेवल है ये आपके 10th के बेसिस पर पूछा जाएगा। और मैंने हर बार आपको बताया हुआ है कि ये 10th के बेसिस पर ही पूछा जाएगा, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। जो भी एक पढ़ने का तरीका है उसके लेवल से आपको तैयारी करते रहना। ऐसा नहीं कि आप सीजीएल मेंस का पढ़ लो और यहाँ पर आपको देना है बिहार फायरमैन का एग्जाम, तो ऐसा कुछ भी नहीं। और चूंकि मैंने आपको पढ़ाता भी था, तो पढ़ाया हुआ भी है, तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि जो कि आपका क्वेश्चन पूछने का लेवल है इसी के आपको लेवल से पढ़ना है, और उस लेवल से मैंने आपको प्रिपरेशन भी कराया था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि काफ़ी नॉर्मली प्रश्न पूछे गए थे, ज़्यादा कोई मॉडरेट क्वेश्चन भी नहीं था, और इसमें लगभग आपका 80 जो है जनरल का ही आपका कटअप जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपका नॉर्मल था। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो देखिए जो बिहार फायरमैन का एग्जाम है ये आपका 27 जो है आपका होने वाला है, 27 आपका मार्च को होने वाला है, सबको पता है। तो इसमें भी आपको यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए जो सीट है उसमें लगभग आपका जो है ये 500 या 665 कुछ ऐसे करके सीट था आपका। तो इसमें अगर बात करें तो 2100 सीट है। ये आपका 2013 में ही वैकेंसी को रिलीज किया गया था बिहार फायरमैन के रिगार्डिंग, और उसके बाद अभी तक जो इसका वैकेंसी को रिलीज भी नहीं किया गया है। हालांकि इसका मैं अभी कटअप भी दिखाऊंगा आपका कि इसका जो कटअप जाता है बिहार फायरमैन का आपका कितना जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ तो इसका 27 मार्च का आपका एग्जाम है। 10th के बेसिस से आपका जितना भी प्रश्न बनता है, जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं, जैसे कि आपका अभी जो भी प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाती है एग्जाम में ये प्लेटफॉर्म सीरीज में, उसमें क्या होता है कि थोड़ा क्वेश्चन का जो डिस्कशन दिया रहता है ये काफ़ी अच्छे तरीके से दिया रहता है, और उसके इर्द गिर्द जितना भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपका जो है उससे आपका डिस्कशन जैसे उसका पढ़ते हैं, जैसे सेट मार के उसका डिस्कशन अगर पढ़ते हैं तो उसके इर्द गिर्द जितना भी क्वेश्चन रहते हैं वो भी आपका लगभग सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा इसका सिलेबस भी बहुत अच्छा रहता है, जिसमें कि मैथ वगैरह पूछा जाता है, काफ़ी नॉर्मली पूछा जाता है। और आप देखे भी होंगे मैथ का भी प्रश्न पूछा हुआ था, लेकिन ये काफ़ी नॉर्मली पूछा गया था, जिसको कि बिना पेन का बना सकते हो। और उसी लेवल से मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराया हुआ था, क्योंकि मैंने बताया था कि परसेंटेज सवाल आपका 100% बनता है, और आपका जो भी थोड़ा सा आपका वो भी पूछा गया था, ज्योमेट्री से भी पूछा गया था, तो उससे भी आपका प्रश्न था, सॉरी आपका जो है उसे एडवांस से आपका प्रश्न था, तो उससे भी आपका पूछा गया था, तो बिल्कुल उसको आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका देख लीजिए जो कटअप रहेगा इसका काफ़ी नॉर्मली कटअप रहेगा, और जिस प्रकार से आपका मत निषेध में प्रश्न पूछा गया सिमिलरली आपका उसी प्रकार से बिहार फायरमैन में पूछा जाएगा, क्योंकि 10th के बेसिस पर पूछा जाएगा। बिहार पुलिस जो होता है उसमें छेड़छाड़ किया जाता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का चाहे फॉरेस्टर हो, चाहे बिहार फायरमैन हो, चाहे बिहार आपका जो मद निषेध एक्साइज कांस्टेबल हो, तो इन सभी में जो होता है छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। जो भी आपका सिलेबस रहता है इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो इसका कटअप देख लीजिए, क्योंकि आपको कितना स्कोर करना है ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इसका जैसे कि मान लेते कि उसी लेवल से आपका प्रश्न पूछा ही जाएगा, ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि उसी के लेवल से पूछा जाएगा। क्योंकि मैंने एक्साइज के लिए भी बताया था कि इसी लेवल से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें छेड़छाड़ आपका नहीं किया जाता है, और हर बार मैं आपको बताता था ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकूँ। तो यहाँ पर आपको मैं कटअप दिखा देता हूँ कितना आपका रहने वाला है, ताकि आपको एक आंकड़ा पता चल सके कि कितना आपको स्कोर जो है ये आपको करके आना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड में कटअप देने वाला हूँ, और कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट था बिहार जो है ये मद निषेध को लेकर के कि इसका कटअप कितना आ जाएगा, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड पहले कटअप निकालूंगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें देख सकते हैं कि आपको बिहार फायरमैन का अगर आपको रिजल्ट चाहिए अच्छे तरीका से, तो आपको देखिए जनरल से अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो आपको देखिए कितना स्कोर करना है। इसमें लगभग आपको जो है ये आपका 72 से लेकर के 80 तक आपको स्कोर करना है, तभी इसमें आपका रिजल्ट होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं कि जनरल में अगर फीमेल से कोई कैंडिडेट आते हैं तो इसके लिए 65 से 68 आपको स्कोर करना है। ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप रहेगा अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो जिस प्रकार से आपका एक्साइज में पूछा गया और इसी प्रकार से पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट की बात करें EWS की, यहाँ पर देख सकते हैं 68 से आपका 78 के बीच रहने वाला है। वही फीमेल में बात कर ले तो देख सकते हैं कि 62 से आपका जो 65 के बीच आपका रहने वाला है। अगर वीडियो आपको विजिबल नहीं दिख रहा तो क्वालिटी हाई कीजिए, आपको दिखेगा विजिबल, ठीक है, क्योंकि छोटा टाइप हुआ है।
इसके अलावा बीसी हम लोग बीसी के लिए बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 65 से आपका यहाँ पर 72 दिया गया है। वही बीसी हम लोग फीमेल की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीसी जो आपका फीमेल है ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग इग्नोर कीजिए, इसको हम लोग यहाँ पर खत्म कर देते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि बीसी जो फीमेल का कटअप दिया यहाँ आपको दिया हुआ 55 से आपका 60, चूंकि वहाँ पर आपका ज्यादा लिखा हुआ वो आपका गलत है, ठीक है। इसके अलावा ईबीसी की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका मेल का यहाँ पर आपको दिया गया है जिसमें कि 63 से यहाँ पर आपको 70 दिया गया। वही फीमेल की बात करें तो 55 से आपका जो है 60 आपका एक्सपेक्टेड दिया गया है, जो कि आपका एक्सपेक्टेड यही आपका कटअप रहने वाला है। वही हम लोग एससी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कटअप रहना है 52 से आपका 63 के बीच रहेगा। हालांकि ये आपका जो 55 ये आपका प्लस ही रहेगा, 52 नहीं बल्कि आप 50 प्लस इसको कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग आपका 60 छू ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एससी की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीमेल इसमें अगर बात किया जाए तो ये आपका 45 से 48, ये भी आपका लगभग 50 के जो है आपका करीब रहेगा, 45 प्लस आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। एसटी की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 से यहाँ पर आपको 65 दिया गया है, ये आपका जो है एसटी वालों के लिए 60 से 65 दिया गया है। लेकिन इसके लिए एसटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका कोई आंकड़ा जो है ये आपका नहीं मिला हुआ है, ठीक है। इसका सीट कम है लेकिन इसमें जो है सटीक आंकड़ा नहीं मिला हुआ, इसको यहाँ पर गैपिंग किया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड कटअप है, इतना आपको यहाँ पर स्कोर जो है करना है, तभी आपका जो इसमें रिजल्ट हो सकता है। और इसका सिलेबस भी कुछ खास नहीं रहता है, आप लोगों के पास अभी भी जो है टाइम है, तो इतना में बिल्कुल आप लोगों को प्रैक्टिस करते चलना। देखिए जो जीके जीएस से आपका प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो इसमें आपका 30 नंबर लगभग आपका साइंस का पूछा जाता है, 40 आपका जो है इसमें जीके जीएस का पूछा जाता है, 1-2 आपका करंट रहता है, करंट आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर लोगे, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है, आपको 100 में 100 अटेम्प्ट कर लेना है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और देखिए मैथ पर जो आपको कमांड करना चाहिए, इसमें आपको बिल्कुल कमांड करना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 आपका मैथ पूछा जाएगा, इसमें एकदम पूछा जाएगा, ये आपका कन्फर्म है 10 से 12 आपका पूछा ही जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना। और चूंकि प्रीवियस ईयर मैंने पढ़ाया हुआ अभी, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लोग जाकर के एक बार विजिट कर लेना, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर इतना मैंने क्लास दिया है जिससे कि आपका पूरा जो है आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो पूछा जाता है लगभग आपका 10 नंबर के इसमें हिंदी भी पूछा जाता है। और इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश लगभग आपका 4 से 5 नंबर पूछा जाता है। इंग्लिश की संख्या हालांकि कम भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो देखिए जो स्पेलिंग वगैरह इसमें पूछा जाता है। और हिंदी से आपका जो है पूछा जाता है लगभग 10 नंबर का, बस यही आपका सिलेबस रहता है। ज़्यादा जो आपको कमेंट करना चाहिए ये आपके जीके जीएस पर करना चाहिए, क्योंकि इसी सेशन से ज़्यादा पूछा जाता है और आपका नॉर्मल ही पूछा जाता है। मैथ और हिंदी आप सिर्फ प्रैक्टिस अगर अच्छे तरीके से करते हो तो बिल्कुल आप इसमें जो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ तो आपका बन ही जाएगा, मैथ में चूंकि कुछ 10th के बेसिस पर ही पूछा जाता है, जो भी आपका 10th के बेसिस पर मैथ बनता है वही आपका पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा जीके जीएस से पूछा जाता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, सिर्फ आपको सेट देखते चलना है। कहीं पर भी अगर आपको यूट्यूब पर सेट अगर दिया जा रहा है तो बिल्कुल आपको देखते चलना है। और मैं एनालिसिस के द्वारा मैं जितना भी आपका जैसे कि नोट्स वगैरह आए हुए हैं, जैसे कि आपका रामान सर का बुक आया हुआ उसको भी मैंने कवर किया, तो वो सर आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से अगर आप लोग रीड कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका नोट्स, चूंकि देखिए मद निषेध का जो नोट्स आया हुआ था उसको भी मैंने कवर किया, और उससे भी क्वेश्चन आपका सटीक जो है ये आपका लड़ा भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ाएंगे वही आपका आएगा, जैसे कि मैथ वगैरह जो भी होता है उसके बेसिस पर ही पूछा जाता है। तो ये भी आपका वहाँ पर जो है पूरा कवर किया गया है, तो ये आप लोग नोट्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा अभी जो आपका फायरमैन का जो नोट्स आपका आने वाला है इसको भी यहाँ पर आपको कवर किया जा रहा है, तो इसको लिए आपको जो है बिल्कुल जुड़ जाना है और आपको डेली प्रैक्टिस करना है। इससे आपका जो है कन्फर्म आपका जो इससे आपका अच्छा खासा जो इम्प्रूवमेंट आपका जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका कुल मिलाकर के कटअप रहता है और यही आपका सारा कुछ रहता है। और एक्सरसाइज के लिए आपको कटअप जो है आपका इवनिंग तक अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुल मिलाकर के अपडेट है, और कुल मिलाकर के यही आपका जो है पूरी जो यहाँ पर आपका एनालिसिस के जरिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये आपका कटअप रहने वाला है और इस प्रकार से आपके एग्जाम होने वाला है। तो अभी से आप लोगों को प्रैक्टिस करना मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।